हेलो सर, खमा गणी राम जी राम। मैं गुमर राठौर और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। हमने कल लगाए थे क्वेश्चन और फेलियर और पास ईयर वाले, और आज हम सीखने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। इसके अंदर होता क्या है, जनरली आपको देखो या तो बता दे कि मतलब जो सेल्समैन है, देखो मैं जो बता रही हूँ पहले उस स्टोरी को समझो। या तो सेल्समैन, या तो ऐसे बोल दे जो सेल्समैन है वो उसकी कमाई बता दे, वो कितना अर्न करता है, ठीक है, वो कितना अर्न करता है। या आपको बता दे जो शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर है उसकी अर्न बता दे आपको, है ना। और फिर आपको बोले टोटल सेल्स कितनी है। देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, एक बात समझना। सेल्समैन जितना कमीशन अर्न करेगा वो सेल्स के ऊपर ही तो कमीशन अर्न करेगा, उसकी सैलरी सेल्स के ऊपर ही तो डिपेंड करेगी। जब ये बेचेगा तभी तो इसको कमीशन मिलेगा। और शॉपकीपर है उसकी कमाई भी तो सेल्स पे डिपेंड करती है। तो हम सेल्स तो टोटल सेल्स तो आराम से निकाल सकते हैं चाहे तो। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सेल्समैन की अर्निंग दे देगा या तो शॉपकीपर की अर्निंग दे देगा, फिर आपको टोटल सेल्स पूछेगा। अब मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे देखो क्वेश्चन से आप और ज्यादा समझोगे मैं बोलना क्या चाह रही हूँ वो समझना, सुनना। अब देखो सबसे पहले इसके साथ खुद से रिलेट भी करना क्वेश्चन को, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी गिव 10% कमीशन टू हीज सेल्समैन ऑफ टोटल सेल्स एंड 2.5% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 10,000 इफ द सेल्समैन अर्न्स 2875 फाइन टोटल सेल्स। क्या बोल रहा है, 10,000 के ऊपर तो 10,000, देखो एक सेल्समैन है, समझो एक कहानी समझना है ना। एक सेल्समैन है वो कुछ सामान बेचता है, तो 10,000 के ऊपर तो उसको बोनस कितना मिलता है, 10%। और 10,000 से ऊपर जब वो सेल्स करता है उसको मिलता है 2.5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि उसने कितना बोनस अर्न किया है। उसको टोटल बोनस मिला है 2875 रुपए का, ठीक है, वो कमाता है सेल्समैन। तो मुझे ये बता दो सेल्स कितनी हुई, तो सेल्स हम निकाल सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो मैं इधर लिख लेती हूँ ना, टोटल सेल मान लो एक्स है, ठीक है। मान लो कि सेल टोटल सेल में जो है वो एक्स है। तो देखो इस एक्स, इस पूरी सेल के ऊपर 10% तो मिल ही रहा है, ठीक है। 10% तो इस पूरी सेल्स पे तो मिल ही रहा है। उसके बाद देखो इस पूरी सेल के ऊपर आपको 10% मिल रहा है। उसके बाद मैं ऐसे बोलूं, जो एक्स टोटल सेल से 10,000, इससे देखो 10,000, अब मानो जितनी भी मैंने सेल की है ना, तो 10,000 तक तो मेरे को 10% मिल ही रहा था। उससे ऊपर की जो है ना, उसके ऊपर मेरे को 2.5% ज्यादा मिल रहा है बोनस, 2.5% ज्यादा मिल रहा है। और उसकी टोटल कमाई मेरी कितनी है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2875। तो वो क्या लिख दूंगी मैं, 2875। तो देखो एक चीज समझो, मैं वापस बताती हूँ। जितनी भी सेल की है ना उसके ऊपर 10% तो मिल ही रहा है, ये तो फिक्स है। और 10,000 के ऊपर की, तो 10,000 के ऊपर की मतलब 10,000 माइनस कर दो, तो उसके ऊपर जितना भी उसने कमाया है ना उसके ऊपर 2.5% और एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मैंने प्लस कर दिया। और उसकी कमाई कितनी है, 2875। अब देखो आंसर, ये पहले मेरा बेसिक तरीका है, फिर मैं आपको अच्छे से और भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर लगाना बताऊंगी। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो देखो जीरो से जीरो खत्म, ये हो गया। आप देखो चाहो तो उधर भेज दो इसको, पहले वो उसको 100 को उधर भेज दो, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो इन दोनों का कॉमन लेके 100 उधर भेज देते हैं तो भी बात एक थी। एक काम करते हैं, इसको काटे नहीं, मैं अगर इसको काटू नहीं, इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है, ठीक है। इन दोनों का मैं कॉमन लेके उधर भेज दू तो मेरा कितना हो गया, 2875, और दो जीरो पीछे, ठीक है। अब देखो इधर मेरा कितना कितना बच गया है, ये पॉइंट 25 है, चाहो तो ये पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटाओगे ना, तो 100 तो मैंने उधर भेज दिया, तो नीचे 10 बच गया, तो एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया मेरे, देखो 25,000, ठीक है। और माइनस ये एक्स, इसको इंटू करोगे 2.5 से, तो कितना आ गया मेरा 2.5x। उसके बाद प्लस ये कितना हो गया मेरा 10x। देखो मैं आपको वापस बताती हूँ ये मेरा 25,000 कैसे आया। अब देखो मैंने 100 तो उधर भेज दिया था, और मेरे को इंटू करना था 10,000 को 2.5 से, ठीक है। 100 तो उधर चला गया, तो देखो इसका ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ गया, तो जीरो से जीरो खत्म। 25 से 100 इंटू करेंगे तो 25,000। ये मैंने आपको लिख दिया है वापस बताने के लिए, मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि 25,000 कैसे आया है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, अब ये इधर 25,000 माइनस में, उधर 25,000 माइनस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो
और ये जो है ये कितना हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12.5%। जब लिख देती हूँ, सॉरी 12.5x, और इसको उधर भेज दो 25 को, तो आप यहाँ लिख दो, देखो 287500, और कितना ऐड करना है 25,000, 25,000 मेरे को ऐड करना है। तो देखो 5 हो गया, और ये 21, तो कितना हो गया मेरा 3,12,500। इसमें इसको प्लस करेंगे तो मेरा कितना गया 3,12,500। तो देखो 3,12,500, और ये किसका है 12.5 का, 12.5 की वैल्यू है। आप चाहो तो देखो इससे पॉइंट हटा दो, चाहो तो पॉइंट हटा दो, चाहो तो नहीं भी हटाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड कर दोगे ना, 12.5 हटा देते हैं 10 आगे नीचे, ठीक है। अब मैं देखो क्या करती हूँ, 25 से काट देती हूँ। सबसे पहले 25 से काटा तो ये 5 वारी में 125, 5 से काटा एक वारी में 25, और कितना बचा 6, 5 पंजे 5 दूनी, सॉरी 25 दूनी 50, और 12 बचा, तो 25 पंजे 125, 5, और ये 00, ठीक है। 50 ये 2 वारी में आया, सॉरी है ना, 2 वारी में, 62 2 वारी में ये कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया 125, ये 12,500 आ गया, ठीक है। अब वापस 5 से काटना चाहो तो काट दो, ठीक है। अब ये है उधर चला जाएगा, तो कितना आ गया मेरा 25,000। ये क्या आ गई मेरी एक्स, एक्स क्या थी मेरी, मैंने सेल्स को माना था एक्स, तो मेरी सेल आ गई है एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ये मेरा बेसिक है, थोड़ा लंबा है। अब मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का तरीका आपको बताऊंगी कि ऐसे ना करके हम इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। पहले इसको हटा ही देती हूँ, साइड में निकलते हैं, हटा ही देते हैं। देखो सबसे पहले आपको बोला है 10,000 के ऊपर, अब जो जो मैं बता रही हूँ पहले उसको समझना। ये जो 10,000 है, जो पहले मेरे 10,000 है उसके ऊपर मेरे को 10% कमीशन मिलता है, और जो 10,000 के ऊपर वाला जो भी अमाउंट है ना, उसके ऊपर मेरे को 2.5% ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा मिलता है मतलब 12.5% मिलता है, जो भी 10,000 के ऊपर वाली वैल्यू है। तो देखो अलग अलग किसी का, जैसे आपके दुकान में ऐसे मानो 5-6 सेल्समैन है, ठीक है। उसके बाद एक सेल्समैन है, उसको हम बोलते हैं 10,000 के ऊपर देखते को 10% दूंगी, और 10,000 के ऊपर का जो भी होगा ना, जो तू बेचेगा उसके ऊपर तेरे को 12.5% मतलब 2.5% एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको परसेंटेज मतलब कमीशन निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ अब इसको क्या ही 2%, 2.5% इसमें कम लेना, इसमें ऐड कर दो तो हम सलंग निकाल सकते हैं, इससे हमारी सेल्स पता चल जाएगी। तो मैं बोलूँ इसको 2.5 और दे दो, तो ओवरऑल सबके ऊपर मैं कितना दे रही हूँ 12.5% दे रही हूँ। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूंगी, देखो 10,000 के लिए 2.5 ही तो कम पड़ रहा है इसका, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। तो इसका देखो 2.5 निकाल लेते हैं पहले, परसेंट है ना, तो जैसे देखो ये पॉइंट हटा तो 0 आ गया, ठीक है। तो देखो 3 0 है आपको, ये 3 0, ये 3 0 से खत्म हो गए, तो कितना आ गया 250, 250, ठीक है। ये किसके अंदर ऐड कर दो, जो टोटल कमीशन उसको मिल रहा है 2875 उसको मिल रहा है। देखो उसको कमीशन कितना मिल रहा है 2875 उसको मिल रहा है कमीशन, सेल्समैन को, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ये और ले ला तू भाई, क्या कम देना 10,000 के ऊपर, ठीक है। 5 हो गया, 12, और ये तो कितना हो गया 3125। तो मैं टोटल 3125 जो है 3125, ये देखो 3125 यहाँ लिख देते हैं, अलग अलग होगा फिर। देखो 3125 ये किसकी वैल्यू है, देखो 12.5% की वैल्यू है, 12.5% कमीशन सेल्समैन को मिल रहा है ना, और ये सेल्समैन की कमाई है, ये टोटल सेल्समैन की कमाई है, टोटल ये टोटल सेल्समैन की कमाई है, और कितनी है 12.5% की वैल्यू है। तो सेल्स कितनी होगी 100% होती है अपने आप में, तो उसको 100 से इंटू कर दो, तो मेरी सेल्स निकल के आ जाएगी। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, चाहे पॉइंट हटाओ चाहे मत हटाओ, बात बराबर है, मैं हटा देती हूँ। ये पॉइंट हटाओ तो ये 0 आ गया ऊपर, ठीक है। 5 से 25 से काट दो, 25 से ये 5 वाली में, ये 4 वाली में, और ये 0 को 0 आ गया, ठीक है। अब 5 से काट दो, ठीक है। अब इसको इंटू कर दो 40 से 150 को, देखो
कितना आ गया मेरा 25,000। अब इससे भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट मेथड है। ओवरऑल दे दो कितना दे रहे हो, कम ज्यादा वाला लफड़ा पालो ही मत। ये मेथड नंबर सेकंड है, नोट डाउन कर लो। ए कंपनी गिव 5:1/2% कमीशन, मतलब 5.5% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स एंड 0.5% bonus on the sales over 10,000 it is salesman earn 1990 फाइन टोटल सेल्स। क्या बोल रहा है जो, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो 10,000 जो है इसके ऊपर मिलता है 5.5% कमीशन, ठीक है। और 10,000 से जो ऊपर वाली वैल्यू है, 10 से जितना भी ज्यादा कमाया उसके ऊपर मेरे को मिलता है 0.5 एक्स्ट्रा, मतलब 6%, मतलब 5.5 तो मिल ही रहा है और 0.5 और मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है टोटल मेरे को 6% मेरे को कमीशन मिल रहा है इसके ऊपर। तो इसको ये कम क्यों रखे, ये पूरा देके काम खत्म करे ना। तो सेल्समैन की जो अर्निंग है, देखो जो सेल्समैन है वो कितना अर्न कर रहा है ऑलरेडी। जो सेल्समैन मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर मेरा सेल्समैन कितना कर रहा है 1990, ये मेरा अर्न कर रहा है। तो 0.5 और इसको दे दो, इसमें जोड़ दो, ताकि ये पूरा 6% का हो जाए वैल्यू, ठीक है। तो मैं 0.5 निकाल लेती हूँ पहले, 10,000 का 0.5%। तो देखो पॉइंट हटा तो नीचे जीरो आ गया, ठीक है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, कितना आ गया मेरा 50। तो 50 इसको और दे दो, तो टोटल 6% हो गया ना इसका। तो देखो 1990 के अंदर 50 और जोड़ दो, तो टोटल मेरा 6,000 हो जाएगा। तो कितना आ गया 2,040। ये कितना पूरा 6% का मान है, ठीक है। तब देखो 240 ये 6% की वैल्यू है, तो 100% ही तो सेल्स होती है अपने आप में। तो 100% की वैल्यू निकालना परसेंटेज से, तो परसेंटेज मेरा कट गया। देखो अब 6 से काटो, 6×3 = 18, 6×4 = 24, और ये तो कितना आ गया मेरा 34,000। तो मेरी सेल्स कितनी हो गई 34,000। इसको नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी गिव 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स एंड 1% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 15,000 if the salesman deposit 52,350 after deducting his commission from total sales, find total sales। क्या बोल रहा है इस बार किसकी किसकी कमाई दी हुई है आपको, आपको दी हुई है इस बार शॉपकीपर की कमाई 52,350। इस बार किसकी कमाई है ये, मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ पहले। देखो शॉपकीपर है, ये बोल रहा है इस बार शॉपकीपर की आपको अर्निंग दी, पहले सेल्समैन की देते थे तो उसको बराबर कर देते प्लस करके। इस बार आपको बोल रहा है सेल्समैन जो शॉपकीपर जो मेरा है 52,350, ये मेरा वो कमाता है, ठीक है। तो जो भी मतलब 13% है, मतलब 12% और फिर 1% वो कौन कमाता है, वो हमारा सेल्समैन कमाता है। तो देखो 15,000 है, उसके ऊपर तो 12% कमीशन मिलता है, ठीक है। और 15,000 के जो ऊपर की वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर एक और परसेंट ज्यादा मिलता है, मतलब 13% मिलता है। तो इसको भी एक और परसेंट दे दो ना इसके ऊपर, तो बात खत्म हो जाएगी। और इसमें से माइनस कर दो। जोड़ते क्यों थे उस वक्त, क्योंकि हमारे किसकी दी हुई थी, पहले हमें यहाँ पे दी हुई होती थी मतलब सेल्समैन की कमाई दी हुई होती, इस बार शॉपकीपर की कमाई दी हुई, इसलिए माइनस करेंगे ताकि उसका मतलब देखो मैं आप चीज बताती हूँ। जैसे देखो सेल्समैन है, शॉपकीपर है, ये मानो अगर मैंने आज 100 रुपए की कमाई की, ठीक है, उसमें से 6 रुपये मैंने कमीशन दे दिया सेल्समैन को, तो मेरी कमाई कितनी है 94। ऐसे ही माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना, मतलब उसका कमीशन माइनस कर दिया तो बचा बचा मेरे ही तो है, मतलब उसको 12% तो दे ही दिया था मैंने, 13% मिला के 1% और नहीं दिया, वो भी दे दो तो बाकी मेरी है। बाकी मतलब 13% उसको दे दिया तो पीछे मेरा कितना बचा 87% मेरा ही तो है। समझ गए। अब आपको बताती हूँ, देखो क्या 1% और निकाल दो, तो 15,000 का 1% और निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया मेरा 150।
तो 150 और माइनस कर दो, तो ये पीछे जो बची होगी वो किसकी कमाई होगी, वो शॉपकीपर की कमाई होगी। तो देखो 0 से 0 और ये 52,200, ये 52,200 जो है, ये 52,200 जो है 13% तो मैंने सेल्समैन को कमीशन दे दिया है, ये सेल्समैन का कमीशन है। 1% और कम पड़ा था इधर 15,000 के ऊपर, वो भी मैंने काट दिया है, तो मैंने 13% तो उसको दे दिया। तो किसकी वैल्यू हो गई मेरी 87 की हो गई मेरी। तो ये किसकी कमाई हो गई, देखो समझ में आया ना। 13% तो सेल्समैन की कमाई थी, उसके बाद बच्चा ये जो कमाई बची है ये किसकी वैल्यू है, ये मेरी सेल्स मतलब शॉपकीपर की वैल्यू है। और 100% सेल निकाला, तो 100 से हम इसको इंटू कर देंगे, तो 100 से आप इसको इंटू कर दो। अब काट दो, आपको 3 से काट दिया 29, ठीक है। अब देखो 19, ठीक है 19, और ये 19 में, ठीक है 16 वाली में कटेगा ये, ठीक है। तो देखो अब 16 वाली में ये कट रहा है, कटोगे तो ये 6 टाइम 174, ठीक है, ये 6 वाली में, तो कितना आ गया मेरा, तो मेरी सेल्स कितनी हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी आ गया मेरा सही, ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सीपीयू वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ए मार्केटिंग एजेंट अर्न ए कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख, 1.5% on next 2 lakh, and 1% on the remaining amount of sales made in a month if the sale achieved by a agent for the month of April 2018 for 5,68,000, द कमीशन अर्नड इज, क्या बोल रहा है, पहले 2 लाख के ऊपर 2% कमीशन, फिर अगले 2 लाख के ऊपर कितना कमीशन है मेरा 1.5 कमीशन, और जो बचा रिमेनिंग मतलब एक महीने के अंदर मैंने 5,68,000 की सेल्स की है, तो शुरू वाले पे तो 2% 2 लाख पे, उसके बाद वाले 2 लाख पे 1.5% मतलब 1.5%, और उसके बाद वाला रिमेनिंग कितना बच गया 1,68,000, 5 लाख में से माइनस करोगे 4 लाख को, तो देखो मैं आपको बता ही देती हूँ, इस मंथ में मैंने 5,68,000 की सेल की है, ठीक है, ये इस मंथ की सेल है। अब देखो मैं आपको ऐसे बोल रही हूं, पहले जो 2 लाख है, पहले 2 लाख के ऊपर मैं 2% कमीशन अर्न करती हूँ, ठीक है, उसके बाद अगले जो 2 लाख है मेरे, उसके ऊपर 1.5% अर्न करती हूँ, उसके बाद रिमेनिंग 4 लाख चला गया, तो 1,68,000 बचा, तो 168,000, इसके ऊपर मैं कितने इसके ऊपर मैं 1% कमीशन अर्न करती हूँ, तो टोटल कमीशन कितना है, ये तो आसान है, सबको जोड़ दो आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, पॉइंट हटा तो 1 जीरो और आ गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो और खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, कितना हो गया 16,80 इधर, उसके बाद 15 से इसको इंटू करना पड़ेगा, तो 2 जीरो तो ये आ गए, 15 30 30, उसके बाद इधर देखो 2 से 2 इंटू करोगे 4, और 2 जीरो पीछे और, सॉरी 3 जीरो और, तो कितना हो गया मेरा, ये देखो 8,680, ठीक है, तो कितना हो गया मेरा 8,680, ये टोटल कमीशन मैंने अर्न किया है इस मंथ। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू राम जी राम। देखो हम आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, मतलब यहाँ तक डिवाइड करना भी, यहाँ तक आपको प्लस करने का तरीका भी, यहाँ तक पॉइंट में अगर किसी को नहीं आता वो भी हर चीज लेके चल रहे हैं, मतलब किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है उस बच्चे को हम साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे मैथ में वीक है उनको बोलिए हमारी क्लास ज्वाइन करें ताकि उनकी मैथ और इम्प्रूव हो सके। थैंक यू राम जी राम, खमा गणी।